गुजर गया दिन तो क्या हुआ, रात तो अभी बाकी है। यूं ही नहीं हार सकते हम, क्योंकि कामयाबी से मुलाकात अभी हमारी बाकी है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, मतलब कि अपनी ज़िंदगी को आप अगर बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने आप को मेहनत की आग में कूदना पड़ेगा। उसमें आपको अपने आप को पिघलाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका ज़िंदगी का आकार बदलेगा। क्योंकि सोने के खूबसूरत आभूषण से पूछिए, ये जो तुम्हारा खूबसूरत सा डिज़ाइन है, ये जो तुम्हारा आकार है, कहाँ से मिला? तो उसे एक ही बात बोलेगी, बाबू देखो, अगर मेरा इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन तुम्हें अगर दिख रहा है, इसका मतलब है कि इस डिज़ाइन पाने से पहले मैंने अपने आप को आग में पिघलाया, तब जाके मुझे ये आकृति प्रदान हुआ है और मेरा इतना भाव है। तो अपने आप को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी को कामयाबी तक ले जाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए पहले आपको पिघलाना ही पड़ेगा, पिघलना ही पड़ेगा अपने आप को उस आग में। और वो आग है मेहनत की आग। मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि अगर दिल से चाहो तो भगवान भी मिल जाता है, ये तो सारा कामयाबी है, ये क्यों नहीं मिलेगा? दिल में चाह रखिए और मेहनत करते रहिए, सब कामयाबी आपको अपने आप मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो लाइट। इससे पहले मैंने लाइट पे एक और वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने लाइट के बारे में पढ़ाया है, क्या लाइट होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया है, और रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है उसको पढ़ाया है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो बचा हुआ उसको अभी पढ़ेंगे और आगे वीडियो बनाते जाएंगे इस पर, जब तक ये पूरा चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक। आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, ना परावर्तन का प्रकार। तो पहला प्रकार है इसमें यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। हिंदी में बात करें तो नियमित परावर्तन, हिंदी में क्या होता है, नियमित, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ये दो प्रकार के परावर्तन है, परावर्तन का दो प्रकार है, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन और नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि जो प्रकाश का जो किरणें होती हैं, प्रकाश का जो किरणें होती हैं, वो जो किसी सरफेस से टकराने से पहले एक दूसरे के ये समांतर होती है, पैरेलल होती है। मतलब सभी किरणों के बीच में जो समान दूरियां होती हैं, दो किरणों के बीच जो दूरी होता है क्या रहता है, बराबर रहता है। पढ़े होंगे आप मैथमेटिक्स में, समांतर रेखाएं क्या होती है, दो रेखाओं के बीच में हर जगह अगर दूरियां समान रहे तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। तो आने वाली जो किरणें होती है किसी भी सरफेस से टकराने से पहले, वो जो किरणें होती है आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अब उसको हम समझ लेते हैं, इसको समझना हमको आसान हो जाएगा कि यूनिफॉर्म जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म। तो समझिए यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन मतलब कि नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है, वैसा परावर्तन जिसमें जो किरणें आ रही है वो तो पैरेलल है ही, और जो टकरा के वापस जा रही है वो भी कैसा रहेगी, पैरेलल ही रहेगी। मतलब आई थी साथे साथे, गई कैसे, साथे। ये लोग देखिए यहाँ पे आई मतलब समान समान दूरी, मतलब एक मान समझ के चलिए कि लोग साथ में आ रही है, साथे साथे आ रही है, और जा भी कैसी रही है, टकरा के साथ साथ आ रही है। इधर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, आती तो है पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल नहीं रह जाती है, कोई उधर भाग जाती है, कोई उधर, कोई उधर। आई साथ में, गई है गए उन्होंने ओने, तो सबका डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदल जाता है। और यूनिफॉर्म में सबका डायरेक्शन आने समय भी जाने समय भी एक ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह का होगा रिफ्लेक्शन को यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इसमें प्लेन कैसा होना चाहिए, ये सरफेस प्लेन होना चाहिए, समतल पृष्ठ होना चाहिए, इसमें उबड़ा खबड़ा पेस्ट होना चाहिए, उठल बैठल, देखो ऊपर उठल नीचे बैठल फिर उठल बैठल, ऐसा सरफेस जब होगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होगा। और अगर एक समान जगह पृष्ठ होगा उसमें कैसा होगा, यूनिफॉर्म। एक समान पृष्ठ के होने के कारण सभी किरणों का एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं? पृष्ठ जो बराबर होने के कारण, पृष्ठ क्या है, हर जगह क्या है, सेम है। ठीक है, प्लेन है, एकदम प्लेन है, सपाट है। तो इस तरह के सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हर किरण के लिए क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए इसका 30 है तो इसका भी कितना होगा, 30 होगा, इसका भी कितना होगा, 30। और सबका एंगल ऑफ आई 30 है तो एंगल ऑफ आर क्या होगा, बड़ा 30 ही होगा, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन का नियम है। ठीक है, तो ई 30 है तो ये भी 30, इसका भी 30, इसका भी 30। तो आने समय भी पैरेलल, जाने समय भी पैरेलल। लेकिन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन में हर जगह पे क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बदल जाता है, ये ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ होने के कारण। तो इसके कारण ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ होने के कारण जो भी किरणें हैं उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाता है।
मतलब किसी का बड़ा हो गया, किसी का छोटा, किसी का बहुत छोटा, किसी का बहुत बड़ा, इस तरह का हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ आर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा सबका। इसका मान लीजिए 120 हो गया, अब इसका मान लीजिए 40 हो गया, इसका हो गया 20, तो इसका आर हो गया 20, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब ई जाएगा 40 पर, ये 120 ने इसको मान लीजिए 80 है, ठीक है। तो ई भी जाएगा कितना पे, वापस जाएगा 80 पे, आया ई 40 पे, तो जाएगा कितना पे, 40 पे ही जाएगा। ई किरण आया टकराया 20 पे, तो जाएगा कितना पे, 20 पे। तो एंगल जब सबका बदल गया तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ऐसा ही इस प्रकार का रिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म किस पे होता है, उबड़ खाबड़ पृष्ठ पे, और समतल पृष्ठ पे यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होता है। अब ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एक और मस्त वाला एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल का है, मान लीजिए कि यहाँ से 3 गो लड़की साथे साथे आ रही थी, ठीक। अब यहाँ से एक मस्त एकदम सुधवा बच्चा जा रहा था, सुधा एकदम सीधा साधा बच्चा, जिसको लड़की को देख के पसीना छूट जाता है, वैसा लड़का, ठीक है। लड़के दो तरह के होते हैं, एक तो लड़की के साथ एकदम फ्रैंक रहता है, एक तो लड़की को देखते पसीना छूट जाता है, हर जगह से पानी आने लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा ही बच्चा यहाँ पे जा रहा है साथ ही, और इधर से लड़की लोग आ रही है, तो ये तो अपना सिर झुका के मूड़ी काट के नीचे चलते चला जाएगा, तो इस पर लड़की लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेचारा का जो ये भाव है, इससे लड़कियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो जैसे आ रही थी वैसी क्या हो जाएगी, चल जाएगी आगे, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ मानिए 3 गो लड़की यहाँ भी आ रही थी, 2 गो कंडीशन है, एगो ती हो गया सिंपल वाला बच्चा, अब एकदम बदमाश छिछोरा एकदम उदंड, ठीक है, लड़की को देख के गाना गावे लगता है, वैसा लड़का छेड़ना शुरू, वैसा लड़का आ रहा है, इधर से 3 गो लड़की जा रही है। अब जब यहाँ लड़कियों को आते देखा तो ये गाना गाने लगा, कमरिया पतरी कमरिया हाय हाय, और तिरछी नजरिया भी हाय हाय। अब लड़की लोग गाना देखी सुनी, लेकिन भगदड़ मच गया, ये ओने चिचियात भागी मैया की एगो ने। तो इस तरह का क्या हो गया, इसमें बच्चा बदमाश है, तो इसके हाव भाव से इनके बीच में क्या हो गया, भगदड़ मच गया, सबका डायरेक्शन बदल गया। ये सिंपल सा बच्चा था, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे आई वैसे ही चल गई। उसी प्रकार यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन में प्लेन सरफेस था, सरफेस के साथ था प्लेन, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी जो सभी एंगल रे का तो एंगल ऑफ आई था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एंगल ऑफ आई का बदलना नहीं बदला, तो आर भी नहीं बदला, आर भी क्या रह गया, सबका समान रह गया, किसके कारण, प्लेन सरफेस के कारण। सरफेस के साथ है एकदम सीधा साधा सा, सीधा साधा होने के कारण एंगल आई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सभी किरणों का एंगल आई बराबर रह गया। लेकिन बदमाश सरफेस, ऊपर खाबर सरफेस, ऊंच नीच कब क्या कर देगा कोई गारंटी नहीं है, वैसा सरफेस है, तो सबका एंगल ऑफ आई का हो गया अलग अलग हो गया, और एंगल आर भी क्या हो गया अलग अलग, सबका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो समझ में आ गया यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन और नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन, ये था रिफ्लेक्शन का टाइप, ठीक है। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे।